राजीव गांधी जी की शहादत का दिवस है और आज से 30 साल पहले बहुत ही भयानक तरीके से आतंकवादियों ने राजीव गांधी जी पे हमला किया और उनकी जान चली गई। आज पूरा देश हम सब उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और 30 साल पहले जो अपने काम करने के तरीके से लोगों के जहन में जो छाप छोड़ के राजीव गांधी जी गए थे, एक प्रधानमंत्री के नाते, एक कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, उस नई सोच, उस नई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में महामारी का एक प्रकोप है। उस कोरोना की महामारी से मुकाबला करने के लिए न सिर्फ कांग्रेस जन लेकिन सभी नागरिक बंधु आगे आए हैं। और हमने आज जैसे मेरे क्षेत्र टोंक के अंदर भी हम लोगों ने लोगों की मदद करने के लिए मास्क, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें वितरित करी हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ हमारी जनरेशन के लिए इतनी बड़ी चुनौती शायद पहले कभी नहीं आई है। और इस सेकेंड वेव में जो नुकसान हो रहा है वो सबके सामने है और दिल दिलाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लाशें हैं वो गंगा नदी में बहाई जा रही हैं, नदी के किनारे आ रही हैं। और इस प्रकार का जो एक देश में खौफ का माहौल पैदा हुआ, वो सचमुच बहुत एक दुखद मोड़ है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। इससे उभरने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और आज इस मौके पर हम सब लोगों ने कोशिश की है कि अपना जो पहले हमारी जो प्रयत्न थे उनको और तेजी से लोगों के बीच राहत लेकर हम लोग पहुंच सकें। टोंक जिले के अंदर अगले 2 दिन के बाद, परसों से हम लोगों ने कुछ इंतजाम किए हैं। एक दवाइयों की किट हमने तैयार करी है और पूरे जिले में हमने 7 केमिस्ट चिन्हित किए हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में। और कोई भी मरीज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके और अपने रहने के निवास का प्रमाण पत्र लेकर कर जाएगा तो उसको बिल्कुल निःशुल्क वो पूरी दवाइयाँ कोरोना के इलाज के लिए निःशुल्क दी जाएंगी। ये व्यवस्था मैंने कल से टोंक जिले में हम चालू कर रहे हैं। किसी भी मरीज को अब दवाइयों के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो चिन्हित केमिस्ट के पास जाकर अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर वो सब दवाइयाँ उनसे ले सकते हैं। ऑक्सीजन की जो पहली कमी थी वो पूरी कर ली गई है। अस्पतालों में अब सब स्थिति नियंत्रण में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी भी हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ढिलाई हम लोग नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि अब नौजवानों में कहा जा रहा है कि बच्चों में भी ये प्रकोप कोरोना का फैल सकता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और इस लंबे संघर्ष में सब लोगों को साथ मिलकर हमारी कोशिश है कि सहायता लोगों तक पहुंचे। कई बार लोगों को एक समन्वय बनाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो मेरी कोशिश रही कि जो हमारे साथ काम कर चुके लोग यहाँ काम करना चाहते हैं वो लोग जुड़ें। किसी को हॉस्पिटल बेड, किसी को आईसीयू बेड, किसी को वेंटिलेटर, किसी को दवाइयाँ, किसी को इंजेक्शन। और जब किसी घर में कमाने वाले पर बीमारी का साया पड़ता है तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो उन लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए सब लोगों ने मिलकर काम किया। और मैंने भी कोशिश की कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिले मदद करने का, सहायता करने का, अपने अंदर जो मानवता है उसको प्रदर्शित करने का। और मुझे खुशी है और संतोष भी इस बात का है कि सैकड़ों लोगों को, राजस्थान के 33 जिलों में सैकड़ों जगह लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ मदद करने में कामयाब रहे। मन ये तो करता है कि सबकी मदद कर सकें, लेकिन साधन सीमित हैं, अस्पताल में बेड सीमित थे, तो सब लोगों की पूरी मदद हम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अनेकों लोगों को तक हम लोग अपने सहायता का हाथ पहुंचा सके। इस बात का मुझे संतोष है। देखिए, गांव में तो लोग सतर्कता समिति बनी है, लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन अभी भी डबल मास्किंग पर हम लोग जोर देना चाहते हैं। जिला प्रशासन को मैंने कहा है कि सैनिटाइज करें, लोगों को जागरूक करें। हालांकि सब अब समझ गए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही ना हो। पहले जो शादी या पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उससे बहुत कोरोना फैला। और कुछ हम सब जानते हैं देश में जिस प्रकार की चुनावी रैलियां करी गई, धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई, जिसको दुनिया की प्रेस उसको सुपर स्प्रेडर इवेंट बता रही है, उस पर भी लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि किन कारणों से हम लोगों ने ढिलाई बरती। बहरहाल भविष्य में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इसका संकल्प सबको लेना चाहिए। और गांव देहात में तो मैं समझता हूँ कि लोग अब समझ गए हैं कि घर पे रहना जरूरी है और लॉकडाउन के बाद भी सब तरह के एहतियात हमको बरतने चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर भी जो हालांकि जिले में इस तरह का मामला नहीं, मैंने बात की। हमारे जिले में फिलहाल ऊपर वाले की मेहर है कि अभी तक यहाँ पर ब्लैक फंगस का केस नहीं आया है, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि लगभग 700 केस राजस्थान में आ गए थे और महाराष्ट्र में 2500 हो गए हैं।
तो ये महामारी घोषित किया राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को, तो इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां हैं उसके भी इमरजेंसी के तौर पर हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन ये ओवर यूज से हो रहा है, जो हम स्टेरॉइड्स को ओवर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी नाप तोल कर ही स्टेरॉइड्स का प्रयोग रोगियों में करना चाहिए। सर, जनाना वार्ड के बच्चा वार्ड का 1 महीने पहले डीएमओ को मेडिकल के अधिकारी सब लोग थे, तो हम लोगों ने सब जगह काम किया है। जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई जल्दी उसको कराएंगे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना, पाइप्स लगा देना, वेंटिलेटर पूरे सर्कल से चालू रहें उस पर, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई पहले जयपुर से अजमेर से आ रही थी, उसके अतिरिक्त मैंने 150 सिलेंडर प्रतिदिन हम लोगों ने अलवर से एक निजी व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाए थे, तो उससे काफी राहत मिली है। जो भी कमियां हैं, क्योंकि संसाधन सीमित रहते हैं आप जानते हैं, फिर भी अगर कोई कमियां रहेंगी उसको पूरा करें। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? अभी कुछ संभावना इस तरह की लग रही है? देखिए अब सब लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है 24 तक लॉकडाउन है ही, लेकिन स्थिति में हम लोगों को मुझे लगता है इसमें और अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते हैं? हाँ बोलो, ना बोलो। सर 48 कांग्रेस भाई के ऐसा है, विधायक हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है, और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं, और मारवाड़ के बहुत महत्व रखने वाले वो जननेता हैं। और मैं समझता हूँ उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका जो जनता के बीच जो लगाव और जुड़ाव है, उसका कोई दूसरा उदाहरण कांग्रेस में नहीं है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा जयपुर के अंदर कि उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है। उनके आरोप जो थे कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, सर वेद प्रकाश जी का भी वही आरोप है, काम नहीं हो रहा। उसके अलावा 48 विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो असंतुष्ट हैं। तो इस प्रकार सरकार कैसे चल पाएगी? और लोगों के काम नहीं होंगे। आज विधायक आप हैं, मानो अगर आपके ही काम नहीं होंगे तो जनता तो आपसे कहेगी, तो जाएं तो कहाँ जाएं? मैंने कहा ना, इतने वरिष्ठ हमारे साथी हैं हेमाराम चौधरी साहब, और इस बार 2018 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो लड़ने की इच्छुक नहीं थे। उनके एक जवान बेटे की मौत हो गई थी और बहुत हताश थे, लेकिन मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था पीसीसी का, मैंने खुद जाके उनसे निवेदन किया कि पार्टी को जरूरत है, जनता को जरूरत है, जिले में पूरे पश्चिम राजस्थान में आपकी एक आवाज है, और मेरे आग्रह करने पर वो चुनाव लड़ने के लिए माने, चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से जीते भी। और उनका इस प्रकार जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय है।